किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। किशन को सिवाय खेती के और कोई काम नहीं आता था। किशन की एक बेटी थी जिसका नाम विद्या था। किशन और उसकी पत्नी सरोजा की सोच हमेशा यही होती थी कि वो अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए उन दोनों को कुछ भी करना क्यों न पड़े, वो लोग करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही एक बार की बात है कि किशन ने अपनी खेती में हाइब्रिड टमाटर का खेत लगाया था, जो कि समय से बहुत पहले ही बहुत अच्छी पीक उसकी हो गई थी, जिसको देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए थे और उसको बहुत अच्छे फायदे भी आने वाले थे। अरे केशव, वो देख, उस किशन की खेती को देख। अगर वो ऐसे ही काम करता जाएगा तो ढेर सारा पैसा कमा लेगा और उसके आगे हम छोटे पड़ जाएंगे, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर वो ऐसे ही तरक्की करता गया तो वो तो बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएगा। उसके साथ कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा जिससे वो बर्बाद हो जाए, और उसकी खेती भी। फिर सारे गांव वालों के पास पैसा उधार लेकर वो कर्जदार बन जाएगा और एक ना एक दिन मजबूर होकर उसकी खेती हमको ही बेच देगा। अरे मालिक, अगर ऐसा हम कुछ करेंगे और गांव वालों को पता चल गया तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जानी है। एक बार सोच लीजिए मालिक। अरे बेवकूफ, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने इसके लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। कैसा रास्ता है मालिक? अरे बहुत आसान तरीका है। हम लोग कुछ चूहे पकड़ कर लाएंगे और रातों रात किशन के खेती में डाल देंगे। फिर जैसे ही सुबह होगी, किशन को उसका खेत बिल्कुल खाली मिलेगा। अरे वाह मालिक, ये तो बहुत बढ़िया रास्ता निकाला है आपने। तब तो हम पर किसी गांव वाले को शक भी नहीं होगा। सरोजा, विद्या, जल्दी इधर आओ। मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। थोड़ा मुंह तो मीठा कर लो। क्या अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर? हमारी जो हाइब्रिड टमाटर की खेती है ना, उसका दाम बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आज ही बाजार से उसकी बात करके आ रहा हूँ। हमें बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है टमाटर के खेत का। तुम लोगों को पता है, इसके बेचने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और विद्या बिटिया को भी एक अच्छे से इंग्लिश स्कूल में दाखिला करवाने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो आपने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई। इस तरह वो लोग बहुत खुश थे कि उसी दिन जग्या और केशव ने रात को बहुत सारे चूहे ले जाकर किशन की खेती में छोड़ देते हैं। फिर वो सारे चूहे किशन का पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह किशन उठकर अपने खेत के पास चला जाता है और जो नुकसान उसका हुआ था ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे सपने देखे थे कि जो पैसा इस खेत से वो कमाएगा उससे वो अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई पूरी करेगा और अपनी बेटी को किसी अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाएगा। लेकिन उसका सारा का सारा खेत बर्बाद हो चुका है। अब उसको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। ये सब सोच सोचकर किशन का सर चकराने लगा। फिर वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे जग्या और केशव बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। फिर केशव को होश आ जाता है। वो वहां से उठकर बहुत ही दुखी होकर घर वापस चला जाता है। जो कुछ हुआ था वो सब कुछ अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। बेटी विद्या, मुझे माफ कर देना। पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या सपने दिखाए थे। मैं तुझे खुश नहीं रख पा रहा हूँ मेरी बच्ची। अरे बाबा, आप रो रहे हैं? बिल्कुल मत रोइए बाबा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप कभी मत रोना बाबा। बेटी की कही बातें सुनकर किशन को थोड़ी सी हिम्मत मिल गई थी। उसने दोबारा सोचा
कि वो फिर से खेती करेगा और इस बार जो फायदा उसको मिलेगा उससे अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करेगा। ये सोचकर किशन ने इस बार हाइब्रिड हरी मिर्च की बीजें खरीदी थी और अपनी खेती में डाल दिया था। अपने खेत का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। बहुत कम समय में ही उसकी खेत दोबारा बहुत हरी भरी सी लगने लगी, जिसको देखकर जग्या और केशव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो दोनों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि अगर उसके खेत के साथ हम कुछ भी क्यों न कर ले, वो दोबारा अपनी खेती में कोई न कोई अनाज उगा ही लेगा। तो इस बार उसके खेत के साथ नहीं बल्कि उसके साथ कुछ करते हैं कि दोबारा वो खुद ही कुछ ऐसा करने के लिए जिंदा न रहे। और ये सब करने के लिए जग्या और केशव ने एक तरकीब भी सोच रखी थी कि किशन अपनी खेत के लिए जो पानी डालने का मोटर होता है उसका स्विच ऑन करते ही उसको जोरदार बिजली का झटका लगे, वो लोग ऐसा इंतजाम कर लेते हैं। उन दोनों को लगा कि अगर किशन की मौत बिजली के झटके से हो जाएगी तो उन दोनों पर गांव वालों को कभी शक भी नहीं होगा और उनके रास्ते से कांटा भी हट जाएगा। फिर उन लोगों ने जो सोचा था वैसे ही कर दिया था। दूसरे दिन किशन अपने खेत के पास चला जाता है और उसी स्विच को ऑन करता है। जैसे ही वो स्विच ऑन करता है उसको बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे वो वहीं के वहीं गिर जाता है। और उसी समय दूर खड़े काम कर रहे कुछ लोग किशन को देख लेते हैं और भागे वहां चले आते हैं। फिर किशन को अस्पताल पहुंचाते हैं। किशन की पत्नी सरोजा और बेटी विद्या भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर की कही ये सारी बातें सुनकर सरोजा और विद्या बहुत परेशान हो गए थे और किशन को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों बहुत दुखी हो गए थे। इसके दूसरे दिन किशन को अस्पताल से घर लेकर चले जाते हैं। वहां उन लोगों की सहायता करने वाला भी कोई नहीं था और किशन को भी बहुत महंगी दवाई की जरूरत थी जो कि वो लोग नहीं खरीद सकते थे। किशन की पत्नी सरोजा भी कुछ घरों में काम करने के लिए चली जाती थी, लेकिन जितना पैसा वो कमाती थी वो सारे के सारे पैसे किशन की दवाई के लिए खत्म हो जाते थे। विद्या भी अपना स्कूल जाना बंद कर देती है क्योंकि घर में उसके पिता का ख्याल रखने वाला कोई और नहीं था। सरोजा सुबह सुबह काम के लिए जाती और फिर बहुत शाम को घर वापस आती थी। बेटी दिव्या, मेरी वजह से तूने अपना पढ़ना भी छोड़ दिया। मैं तुम लोगों पे ऐसे बोझ बन के रह गया मेरी बच्ची। इससे तो ये अच्छा था कि मैं वहीं के वहीं मर जाता। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? अगर आपकी जगह मैं या माँ होती और हम भी यही कुछ कहते जो आपने कहा तो? अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात बिल्कुल मत करना। और आपको पता है बाबा, मैं तो कितना इंतजार कर रही हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे और दोबारा खेती करने जाओगे, फिर ढेर सारा पैसा कमाओगे और एक अच्छे से स्कूल में मेरा दाखिला करवाओगे। आपको पता भी है कि मैं कितना इंतजार कर रही हूँ। विद्या की कही बातें सुनकर किशन का मन थोड़ा हल्का हो गया था और उसने ये सोच लिया कि अब उसकी बेटी के लिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और तभी किशन को अपनी हरी मिर्च की खेती की याद आती है। फौरन ही अपनी पत्नी सरोजा को बुलाकर ये सारी बात बताता है कि उनके खेत की हरी मिर्चियों को बेचने से कुछ न कुछ पैसे तो उनको मिल जाएंगे, जिससे उनका घर का खर्च निकल जाएगा। और फिर सरोजा भी बिना देर किए बाजार चली जाती है और सारे लोगों को बता देती है कि उनकी खेत की हरी मिर्च वो बेचने वाली है। गांव के सारे लोग किशन की हालत बहुत अच्छे से जानते थे, जिससे सरोजा को सारे लोग बहुत ही कम दाम में मांगने लगे। लेकिन सरोजा सोचने लगी कि अगर इतने कम दाम में वो अपनी खेती की हरी मिर्च दे देगी तो उसको फायदा तो दूर की बात, जितना उन लोगों ने खेत के लिए खर्च किया है उतना पैसा भी उनको नहीं मिलेगा और ऊपर से उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सारी बात आकर अपने पति किशन को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा दुखी होने लगे, जिनको देखकर विद्या बहुत दुखी हो गई थी और विद्या ने कुछ ऐसा करने का सोचा था जिससे उनके खेत का दाम बहुत अच्छा मिले
और उनकी परेशानियां दूर हो जाए। ऐसे ही विद्या पूरा दिन सोचने लगी। फिर उसको एक उपाय मिल गया था और वो उपाय ये था कि विद्या ने सोचा कि अगर उनकी खेत की हाइब्रिड हरी मिर्चियों से वो लोग अगर मिर्चियों की भजियां बनाकर बेचेंगे तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये बात दिव्या अपनी माँ को बता देती है। अरे बेटी विद्या, जो तरकीब तूने सोची है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ खर्च भी तो होगा ना, वो कैसे करेंगे? हाँ माँ, पिताजी ने मेरे लिए जो सोने की चेन खरीदी थी उस चेन को हम लोग गिरवी में रख देंगे और जो पैसा हमको मिलेगा उससे हम एक छोटी सी बंडी खरीद लेंगे। अरे नहीं विद्या, वो चेन तो तेरे पिताजी ने तेरे लिए बहुत प्यार से खरीदी थी। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। उस चेन को हम लोग बेचने थोड़ी ना वाले हैं माँ, वो तो गिरवी में रहेगी। जैसे ही पैसा कमाएंगे उसको दोबारा से ले लेंगे और पिताजी का इलाज भी तो हो जाएगा ना। विद्या की बातों को सुनकर उसकी माँ सरोजा भी इस काम के लिए हाँ कह देती है। फिर दोनों माँ बेटी बिना देर किए अपने गांव में एक मिर्ची भजियां बनाकर बेचने वाला दुकान लगा लेते हैं। फिर वो लोग बहुत धूमधाम से बेचने लगे। उनका बनाया स्वाद भी बहुत अच्छा था, जिससे गांव के सारे लोग आकर उन्हीं से मिर्ची की भजियां खरीदते थे और बहुत चटकारे लेकर खाया करते थे। सरोजा और दिव्या मिलकर ये काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे, जिससे किशन का इलाज भी बहुत अच्छे से होने लगा और धीरे धीरे किशन ठीक होने लगा। बहुत कम समय में ही किशन बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी बेटी दिव्या का एडमिशन एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम में करवा देता है। इधर जग्या और केशव, जो कि किशन का खेत हमेशा ही बर्बाद करने पर तुले रहते थे, उन लोगों का काम कुछ ठीक नहीं चलता था और वो लोग वहीं के वहीं रह गए थे। लेकिन किशन और उसका परिवार बहुत तरक्की करने लगा। तो हमें भी चाहिए कि आगे वाले की कामयाबी और तरक्की को देखकर हमें कभी नहीं जलना चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी तरह हम भी मेहनत करें, तभी हम भी हमारे मकसद में कामयाब हो सकते हैं।